गाइस वेलकम। आज जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट की प्रिडिक्शन करने वाले हैं या टेक्स्ट को जनरेट करने वाले हैं बेसिकली यूजिंग LSTM। LSTM जो होता है वो हमारा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ LSTM के बारे में जिन लोगों को नहीं पता। LSTM जो होता है वो होता है हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बेसिकली ये एक RNN है, मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है ये हमारा। जैसे हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते थे, ये बिल्कुल उसका अपोजिट तरीके से वर्क करता है। जैसे कि फीड बैक कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास एक एम्बेडिंग लेयर हम इनपुट में देते हैं LSTM के अंदर। तो बेसिकली ये जो है हम अपना टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है पहले। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे बेसिकली क्या था गाइज, मेरे पास ना एक फ़ाइल थी मोबीडिक के नाम से, जो कि टेक्स्ट फाइल थी और उसके अंदर स्टोरीज़ हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कुछ वर्ड्स को पिक किया। पहले तो बेसिकली मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है और ये फ़ंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली मेरी उस फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैंने फ़ाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने उसको रीड कर लिया, ठीक है गाइस। और स्पेसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो एक बार ही मेरी प्रीवियस वीडियो जो स्पेसी पे मैंने बनाई है वहाँ पे मैंने बताया कि स्पेसी कैसे वर्क करता है, तो आप लोग वहाँ पे एक बार उसको चेक कर लेना। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लाइब्रेरी को, जो कि लार्ज है, वहाँ पे मैंने स्मॉल यूज़ करा था और बताया भी था कि लार्ज होती है। तो यहाँ पे मैंने लार्ज को लोड कर लिया और मैंने यहाँ पे पार्सर टैगर को अभी डिसेबल कर दिया है, जिससे कि हमारा जो है लोड जल्दी हो जाएगा, वरना बहुत बड़ी फ़ाइल है तो टाइम ज़्यादा लगेगा लोड होने में। और बेसिकली NLP में जो मैक्सिमम लेंथ है ना उसको मैंने एक्सीड कर दिया, वरना ये लोड नहीं होएगा, वरना ये कुछ एरर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है गाइस। फिर मैंने क्या करा, बेसिकली अपनी फ़ाइल में टेक्स्ट टोकन्स को जनरेट करा है। उस टेक्स्ट में से मैंने टोकन्स को जनरेट करा है ये फंक्शन लगा के। तो इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है ना उसके अंदर से, उस फाइल्स के अंदर बहुत सारे /n स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें रिमूव कर दी मैंने उसमें से, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि मतलब ये सब चीज़ें तो हमारे काम की है नहीं, तो मैंने ये सब चीज़ें उसमें से हटा दी और टोकन्स को कर लिया जनरेट। तो यहाँ पे मैंने वो मतलब फंक्शन लिखा है अपना कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कि बेसिकली ये सारी चीज़ें हटा दी टोकन्स में से अपनी फ़ाइल में से और टोकन्स को कर लिया जनरेट अब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टोकन्स जनरेट हो गए और मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराई है वो कराई है अपनी लेंथ ऑफ टोकन, कि मेरी टोकन्स की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो आप कि टोकन्स की लेंथ जो है वो मेरी, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा, टोकन्स की लेंथ जो है वो यहाँ पे दिख रही है 114616, ये हमारी टोकन की लेंथ है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा क्या है, आप देखो कि मुझे क्या करना है। मैंने यहाँ पे 25 वर्ड्स का इनपुट दिया, तो मुझे 26th वर्ड को प्रिडिक्ट करना है बेसिकली, या जनरेट करना है, आप कह सकते हो कि 26th वर्ड क्या होने वाला है वो दिखाएगा, ठीक है। मैंने एक लाइन दे दी, उसके बाद जो उसका अगला वर्ड होगा वो बताएगा और फर्स्ट वर्ड को वो वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले अपनी ट्रेनिंग लेंथ ले ली मैंने 25 वर्ड्स की, मतलब बेसिकली 25 वर्ड्स तो थे ही, तो मुझे 26th वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 25 + 1 कर दिया बेसिकली। तो आप इसको डायरेक्टली 26 भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे 26 लिख दो, या जितने वर्ड्स आपको प्रेडिक्ट करने हैं आप वैसे डाल दो, कि अगर आपको 50 वर्ड्स प्रेडिक्ट करने हैं तो आपने यहाँ पे 50 डाल दिया, आपको 26 करना है आपने 26 डाल दिया। तो मैंने अभी 26 के लिए बनाया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग लेंथ डाल दी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली एम्प्टी टेक्स्ट सीक्वेंसेस के लिए बेसिकली, जिसमें मैं अपने टेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट करूँगा, ठीक है। अब टेक्स्ट सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे जनरेट करा है बेसिकली, ठीक है। टेक्स्ट सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है कि जो हमारे टोकन्स होंगे उस स्प्लिटेड टोकन्स को यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि ये, आप कहोगे कि ऐसे प्रिंट क्यों करा, खाली टेक्स्ट सीक्वेंस का 0 इंडेक्स प्रिंट कर देते। नहीं, उससे क्या होगा, अगर मैं टेक्स्ट सीक्वेंस के 0 इंडेक्स को सिर्फ प्रिंट करूँगा ना, तो ये ऐसे वर्ड्स दिखाएगा अलग 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 मुझे, मतलब जैसे ये जो वर्ड्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो ये एक कॉन्टिन्यूस लाइन में आ रहे हैं, तो ये लाइन में नहीं दिखाएगा, फिर मुझे अलग अलग नीचे टोकन्स की तरह टोकन्स की फॉर्म में दिखाएगा। पर मुझे तो एक सीक्वेंस जनरेट करना है बेसिकली, मुझे वर्ड्स को फॉर्म सेंटेंस की फॉर्म में लाना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये ऐसे करा है ताकि ये सेंटेंस की फॉर्म में जनरेट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे टोकनाइज़र को यूज़ करते हुए, जो keras.preprocessing से इंपोर्ट करा था, अपने टेक्स्ट सीक्वेंस पे फिट कर दिया उसे,
ठीक है। फिट ऑन टेक्स्ट एक फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे मैंने उसको फिट कर दिया है। ठीक है गाइस, इसमें मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं जो है ना अपने वर्ड्स को देख रहा हूँ कि मेरे कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी बार एक वर्ड आया, उस हिसाब से मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि उस हिसाब से अपने वर्ड्स को प्रिंट कर दिया कि कौन सा वर्ड मेरा कितनी बार यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है कि ये वर्ड इतनी बार आया, ये वर्ड इतनी बार आया। तो ऐसे ऐसे करके ये वर्ड्स को मैंने यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट को जनरेट कर लिया। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने अपनी वोकैबुलरी का साइज़ दे दिया कि मेरी वोकैबुलरी का साइज़ क्या होगा। वो मतलब एक वोकैबुलरी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। स्पेसी में मैंने बताया था कि वोकैबुलरी क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, तो बेसिकली वही है कि वोकैबुलरी साइज़ को मैंने यहाँ पे वर्ड काउंट्स के लिए, यूनिक वर्ड्स जो हैं उनके लिए डिफ़ाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पे अपना वोकैबुलरी साइज़ को प्रिंट कराऊंगा ना वर्ड काउंट्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है इसका 13464 वर्ड्स जो है वो हमारे यूनिक वर्ड्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस थी ना उसका एक एरे बना लिया, नंपाई एरे बना लिया उसका। ठीक है, और मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे वो आगे यूज़ करना पड़ेगा इसलिए उसको नंपाई एरे में बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेंसरफ्लो को यूज़ किया है बेसिकली, टेंसरफ्लो मतलब वही LSTM को यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक एरे बना लिया और मैंने अब अपने डेटा को करना था स्प्लिट। जैसे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करते हैं वैसे मैंने कुछ करा है यहाँ पे कि मैंने अपने फीचर्स और लेबल्स को कर लिया है स्प्लिट। बेसिकली आप देखोगे ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि सारी रोज़ हैं इसके अंदर एक्सेप्ट लास्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम को छोड़ के यहाँ पे देखो, तभी मैंने ना ये प्रिंट कराया था यहाँ पे कि ये देखो, ये जो है ना, मतलब इसका मतलब है कि ये सब कुछ आएगा मेरे एक्स में सिर्फ ये लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के, जो 637 वाला जो कॉलम है ना इसको छोड़ के बेसिकली सारी रोज़ आएंगी। और वाई में मैंने क्या डाला, जो कि मेरे लेबल्स हैं उसके अंदर मेरी ये वाली सारी रोज़, बट ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये चला जाएगा प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है गाइस, टेक्स्ट जनरेशन के लिए बेसिकली। फिर मैंने क्या करा, अपने केरास को यूज़ करा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरिकल फंक्शन को यूज़ कर लिया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे लेबल्स हैं ना ये, इनको कैटेगोरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा क्लासेस है, मतलब ये नम क्लासेस जो होता है यहाँ पे, वो हमारी क्लासेस को डिफाइन करता है कि कितनी क्लासेस या कितने लेवल्स है। तो वहाँ पे मैंने डाल दिया वोकैबुलरी साइज़ जो है मेरा, जो कि 25 होने वाला है +1। ठीक है गाइस, 26 हो गया बेसिकली यहाँ पे। तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी शेप को प्रिंट करा लिया है, मतलब शेप का फर्स्ट जो इंडेक्स था उसको पास कर दिया सीक्वेंस लेंथ के अंदर, और सीक्वेंस लेंथ को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है गाइस, फिर मैंने यहाँ पे अपनी सीक्वेंस लेंथ को प्रिंट करा लिया। उसके बाद मैंने क्या करा है, सॉरी गाइस ये ना थोड़ा मैंने कुछ टेस्ट किया था, तो मेरी सीक्वेंस लेंथ जो है वो यहाँ पे है 25। ठीक है गाइस, मतलब 25 जो है वो मेरी सीक्वेंस लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सीक्वेंस लेंथ को प्रिंट कराया है जो कि है मेरी 25। और जब मैं एक्स डॉट शेप को प्रिंट कराऊंगा ना तो ये मेरे सीक्वेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे, ये मेरे हैं सीक्वेंसेस 114590, ये मेरे सीक्वेंसेस हैं। और 25 जो है वो मेरी सीक्वेंस की लेंथ है बेसिकली, जो एक्स डॉट शेप को मैंने प्रिंट कराया है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करने के लिए एक फ़ंक्शन बना लिया। मॉडल को क्रिएट करा बेसिकली मैंने यहाँ पे अपने, जिसके अंदर मेरे 2 वेरिएबल्स मैंने पास करें हैं, एक है वोकैबुलरी साइज़ और एक है सीक्वेंस लेंथ। वोकैबुलरी साइज़ आपको पता ही है, ऊपर निकाला था यूनिक टोकन्स वाला, और सीक्वेंस लेंथ भी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे ये थी ना सीक्वेंस लेंथ एक्स डॉट शेप वाली 25 वर्ड्स वाली, वो यहाँ पे डाल दी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे मॉडल को सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करा है। और फर्स्ट लेयर जो है वो मेरी है एम्बेडिंग लेयर, जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। एम्बेडिंग लेयर का जो मेरा काम होता है वो क्या करती है, वो मेरा इनपुट लेती है, वो मेरा आउटपुट लेती है, और मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें, बट मैंने जो पास करा है वो करा है इनपुट, आउटपुट और इनपुट लेंथ। तो एम्बेडिंग लेयर जो होती है वो हमारा क्या काम करती है, वो इंटीजर्स को ना एक डेंस लेयर, डेंस वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है बेसिकली। सम इंटीजर्स को वो किसी डेंस वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है, जो हमें आगे यूज़ करने में आसान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो होगी LSTM में, वो हमारी एम्बेडिंग लेयर होगी। उसके अंदर मैंने अपना वोकैबुलरी साइज़ को पास कर दिया। ठीक है गाइस, जो कि हमारा इनपुट है एक तरीके से, और आउटपुट में मुझे जो चाहिए वो सीक्वेंस लेंथ चाहिए, तो सीक्वेंस लेंथ को मैंने यहाँ पे आउटपुट में रख दिया अपने।
और इनपुट लेंथ में मैंने क्या डाल दिया, अपनी सीक्वेंस लेंथ को डाल दिया। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने LSTM में जो हमारी यूनिट्स होती हैं या न्यूरॉन्स कह लो, उनको लिखा है और रिटर्न सीक्वेंसेस को ट्रू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक और लेयर को ऐड करा LSTM की, 2 LSTM की लेयर्स को ऐड करा, 2 डेंस लेयर्स को ऐड करा बेसिकली मैंने यहाँ पे। तो एक में मेरा एक्टिवेशन फंक्शन जो था वो रीलू था, एक में मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है सॉफ्टमैक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिर अपना जो लॉस फंक्शन है वो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी को यूज़ करा, जो कि यहाँ पे मेरे को बेस्ट लगा यूज़ करना। और ऑप्टिमाइज़र मैंने एडम यूज़ करा और अपनी एक्यूरेसी को और एक्यूरेसी मैट्रिक्स को मैंने प्रिंट कराया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ कमेंट कर रखा है, वो इसलिए गाइस क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जनरेट नहीं करूँगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ये आप मान के चलो कि कम से कम 1 दिन आपको लगेगा इसको ट्रेन करने में, क्योंकि ये 550 पॉक्स के लिए मैंने ट्रेन किया था, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है, अराउंड मतलब मान के चलो कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में ये टाइम लेगा ट्रेन होने के लिए मॉडल। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने मॉडल को सेव कर लिया था अपने और big.h5 के नाम से, और मैंने अपने टोकन्स को भी यहाँ पे डंप कर लिया था पिकल को यूज़ करके। पिकल हमारी एक पाइथन लाइब्रेरी है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ। इसमें हम टेक्स्ट फाइल को डंप कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। डंप का मतलब होता है बेसिकली सेव करना एक तरीके से, और लोड का मतलब होता है कि उसको लोड करना, जो कि आप लोग जानते ही हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि अपने मॉडल को लोड कर लिया big.h5 को, जिसको मैंने बनाया है यहाँ पे एग्जीक्यूट करा बेसिकली, उसको मैंने लोड कर लिया। और मैंने यहाँ पे अपनी टोकन्स को भी लोड कर लिया। जो टोकन्स मैंने बनाए थे टोकनाइज़र को यूज़ करके, उसका नाम मैंने दिया खाली बिग, और रीड बाइनरी में मैंने उसको लोड कर लिया अपने टोकन्स को, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अब हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन होगा, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए फ़ंक्शन बनाया, जो हमारा मेन फंक्शन है, वो कैसे काम करेगा। तो गाइस देखते हैं अब कि टेक्स्ट जनरेशन फंक्शन जो है वो हमारा कैसे काम करने वाला है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया जनरेट टेक्स्ट के नाम से। उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो होता है हमारा मॉडल। मैंने मॉडल को पास किया बेसिकली यहाँ पे, और टोकनाइजर्स जो बेसिकली मेरे टोकनाइजर्स थे ऊपर, उनको यूज़ किया है। और सीक्वेंस लेंथ जो कि हमारी इक्वल होनी चाहिए सीड लेंथ, सीड टेक्स्ट के। और नम जनरेटिंग वैल्यूज़ या नम जनरेटिंग वर्ड्स जिसे आप कहोगे, जो हमने वर्ड्स जितने वर्ड्स जनरेट करने हैं बेसिकली 25, 26, 30, 50, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे 25 वर्ड्स के लिए मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट दे दिया आउटपुट टेक्स्ट के नाम से, और इनपुट टेक्स्ट पे मैंने क्या डाल दिया, सीड टेक्स्ट, ठीक है गाइस। तो सीड टेक्स्ट हमारा क्या होगा, इनिशियल टेक्स्ट मतलब जो भी है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया है नम जनरेटिंग वर्ड्स के लिए। मान लो जैसे मैंने 25 वर्ड के लिए डाला तो मेरा पहला वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो आई के अंदर मेरा फर्स्ट वर्ड जो है वो जा चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एनकोडेड टेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करा। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो मेरी यहाँ पे सीक्वेंसेस है ना, उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सीक्वेंसेस जो थी वो मेरी एक एरे के फॉर्म में थी, मैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अपना क्या डाला है यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट, ठीक है गाइस। बेसिकली जो मेरा इनपुट टेक्स्ट मतलब सीड टेक्स्ट था, जो फर्स्ट वर्ड गया वो मेरा इसमें चला गया, ठीक है। और ये एक टपल ऑफ आइटम्स को रिटर्न करता है, तो मैंने इसका 0 इंडेक्स कॉलम को यहाँ से फेच कर लिया और उसको डाल दिया इनकोडेड टेक्स्ट में। अब पैड सीक्वेंस, जो पैड सीक्वेंस है वो मेरा क्या करेगा, पैड सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको रोबस्ट बनाने के लिए थोड़ा बनाया है। आप चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अब मान लो कि यूज़र ने कम वर्ड्स पास कर दिए इसमें या ज़्यादा वर्ड्स पास कर दिए, तो भी हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर उसने गलती से ज़्यादा वर्ड्स पास कर दिए या कम वर्ड्स पास करें, तो बेसिकली यहाँ पे हमें पैड सीक्वेंसेस को मैंने इंपोर्ट किया है। पैड सीक्वेंसेस जो है गाइस वो हमारा केरास का ही पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग से सीक्वेंस से पैड सीक्वेंसेस को इंपोर्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा इनकोडेड टेक्स्ट जो है वो चला जाएगा, और मैक्सिमम लेंथ जो होगी टेक्स्ट की वो होनी चाहिए मेरी सीक्वेंस लेंथ के इक्वल, ठीक है गाइस। और ट्रंकेट को मैंने क्यों यूज़ किया ये मैं अभी आपको बताऊँगा। इसमें मैंने प्री यूज़ किया है, तो मैं ये अभी आपको समझाता हूँ कि मैंने ट्रंकेट क्यों यूज़ किया है। पहले आगे की चीज़ समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा बेसिकली गाइस, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने वाली है।
उनको मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और ये भी हमें टपल ऑफ आइटम्स रिटर्न करेगा प्रिडिक्ट क्लासेस। तो इसका भी मैंने 0 इंडेक्स कॉलम को फेच कर लिया है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे फिर मैंने एक टोकनाइजर डॉट इंडेक्स वर्ड जो हमारा बेसिकली ये भी एक पार्टी है, तो इसको मैंने यूज़ किया है, और इसके अंदर मैंने वो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को पास कर दिया, ठीक है गाइस। तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज़ जो थी वो वर्ड्स में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये करा है। और यहाँ पे अपने वर्ड को बेसिकली जो भी मेरा 25th वर्ड था या मेरा फर्स्ट वर्ड था, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है उसको यहाँ पे उसके साथ अपेंड कर दिया। बेसिकली प्रिडिक्टेड वर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पे टोकनाइजर डॉट इंडेक्स वर्ड को जो मैंने यूज़ किया है वो वर्ड में कन्वर्ट करके यहाँ पे नीचे इनपुट टेक्स्ट में उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक स्पेस के बाद वो वाला वर्ड जो मेरा जनरेट हुआ है नया, ठीक है गाइस। और फिर मैंने इसको अपने आउटपुट टेक्स्ट जो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी उसके अंदर अपेंड कर दिया। और ये जो है रिटर्न डॉट जॉइन स्पेस के साथ डॉट जॉइन है जो आउटपुट टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आ जाए, इसलिए मैंने यूज़ करा है इसको। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रंकेट कैसे वर्क कर रहा है, ट्रंकेट क्यों यूज़ किया। आप कहोगे बताया नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने 25 वर्ड इसमें पास कर दिए, ठीक है। तो जब मेरा पहला वर्ड जब जाएगा तो वो मेरे 26वें वर्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो 26वां वर्ड जनरेट हो गया, बट मेरी जो मैक्सिमम लेंथ थी वो 26 की थी, अब मेरी लेंथ हो चुकी है 27। तो फर्स्ट वर्ड को ट्रंकेट कर देगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्री। अगर आप यहाँ पोस्ट लिख दोगे तो ये लास्ट वाले वर्ड को काट देगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सबसे फर्स्ट वर्ड को काटना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे करा है, फर्स्ट वर्ड को अपने डिलीट कर दिया। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ना गाइस, ये क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे जो नेक्स्ट 25 वर्ड्स जो जनरेट होने वाले हैं ना वही बताएगा। ये मेरे वो वाले वर्ड्स नहीं दिखा रहा जो मैं इनपुट में दे रहा हूँ, ये मेरे आउटपुट में जो जनरेट हो रहा है ना मेरा नया टेक्स्ट, उसको दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, बेसिकली रैंडम को यूज़ करके रैंडम डॉट रैंडेंट को अपनी टेक्स्ट सीक्वेंस की लेंथ तक इसको रैंडमाइज़ कर दिया, एक तरीके से मिक्स कर दिया वर्ड्स को, ठीक है गाइस। जो टेक्स्ट सीक्वेंस थी मेरी उसको यहाँ पे रैंडमाइज़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा कि ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए किया है, सीड टेक्स्ट को अपने प्रिंट करा लिया। सीड टेक्स्ट भी तो जो था वो भी हमारा एक साथ प्रिंट हो सके। सीड टेक्स्ट में आपको पता है कि बेसिकली जो है मेरा टेक्स्ट आएगा जो कि आउटपुट टेक्स्ट की तरह था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करा लिया। उसके बाद देखो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर मैंने अपना मॉडल पास किया। मॉडल जो था मेरा वो ये था big.h5। टोकनाइजर्स थे मेरे, उनको पास किया जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किए हुए ये टोकनाइजर्स जो हमने मॉडल से निकाले हैं, उन टोकन्स को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। दूसरा जो था मेरा जो थर्ड पैरामीटर है वो है मेरा सीक्वेंस लेंथ। तो सीक्वेंस लेंथ को मैंने अपने पास कर दिया, और सीड टेक्स्ट को मैंने सीड टेक्स्ट के इक्वल कर दिया जो यहाँ पे मैंने निकाला है। उसको इक्वल करने के लिए मैंने इसके इक्वल कर दिया सीड टेक्स्ट को, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने क्या किया, नम जनरेटिंग वर्ड्स जो थे मेरे उनको पास कर दिया जो कि हैं 25, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। जनरेटेड टेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने अपने मॉडल को पास किया जो कि था big.h5, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने क्या करा है, अपने टोकनाइजर्स जो कि मैंने यहाँ पे टोकन्स में अपनी फाइल्स को अपने फाइल को टोकन में स्प्लिट किया था उनको यूज़ किया। सीक्वेंस लेंथ को पास किया। सीड टेक्स्ट जो मैंने यहाँ से निकाला सीड टेक्स्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे पास किया बेसिकली, ठीक है गाइस। जो कि हमारा रैंडम वर्ड्स होने वाले हैं, जो मेरे इनपुट में जाएंगे वो मेरे रैंडम वर्ड्स होंगे ना। मैंने कुछ रैंडम वर्ड्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पे सीड टेक्स्ट को यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी वैल्यूज़ मुझे जनरेट करनी है, 25 वैल्यू मुझे जनरेट करनी थी वो मैंने कर ली। अब गाइस मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देखो कि मेरा आउटपुट क्या आया है। देखो यहाँ पे ये आया मेरे 25 वर्ड्स, ये रहे मेरे 25 वर्ड्स जो मेरे नेक्स्ट जनरेट हुए हैं। और ये आप देखोगे ना तो मतलब बहुत परफेक्ट साउंड कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। जितने ज़्यादा हाई पॉक्स के लिए मैं इसको ट्रेन करूँगा ना उतना ज़्यादा ये मॉडल एक्यूरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने नेक्स्ट 25 वर्ड्स को जनरेट कर लिया यूजिंग LSTM। आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़ प्लीज़।